या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवे सदा वंदिताम सामा पातु सरस्वती निशेष जाड्यान्पहा। जय माता दी मित्रों, 5 फरवरी 2022 में वसंत पंचमी आ रही है। वसंत पंचमी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ है इस धरा में। मान्यता यह है कि इस दिन सरस्वती की पूजा व अर्चना या पीला कपड़ा पहनने से बुद्धि और वाणी और ज्ञान प्राप्त होता है। इस बार वसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 में शनिवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो उस दिन मीन राशि में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। 6 राशियों के लिए ये विशेष फलदायी है। यानी कि 6 राशियां कौन कौन सी है? पहली है वृषभ, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर और कुंभ और मीन। ये जो 6 राशियां हैं ये समस्त अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए बसंत पंचमी में हमारे द्वारा दिए गए प्रयोग आजमा सकते हैं, जिससे कि बाधाएं इनकी खत्म हो जाएगी। इस दिन सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो इस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक भी आप वसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दिन में 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक भी आप जो है बसंत पंचमी में सरस्वती माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। शाम के समय भी अगर हम बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भी आप सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहा जाता है उस दिन अबोध मुहूर्त होता है, यानी कि विवाह, शादी, संस्कार, गृह प्रवेश, कोई भी काम आंख बंद करके आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करें तो वसंत पंचमी से सर्दी धीरे धीरे करके कम हो जाती है और वसंत पंचमी यानी वसंत ऋतु का आगमन यानी आनंद का आगमन होना शुरू हो जाता है। व्यक्तियों का आलसपन खत्म हो जाता है, मानसिक जड़ता इस दिन से समाप्त होती है। इसके बाद व्यक्ति चुस्त दुरुस्त हो जाता है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापणिम वीणा पुस्तक धारणिम अभयदाम जाड्यंतकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदाम। अब जानते हैं कथा और पुराणिक शास्त्र का वृतांत। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ये सब आप लोग जानते हैं। और बिना बुद्धि के बिना ज्ञान के सृष्टि में मनुष्य और जीव और जंतु गुड्डा और गुड़िया के भांति प्रतीत हुए, जिस कारण से इस दिन यानी वसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु की आज्ञा से 3 शक्तियों में से एक यानी 3 शक्तियाँ कौन सी है? महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, उनमें से एक का इस धरा पे अवतरण हुआ। यानी कि महासरस्वती उस दिन इस धरा पे अवतरित हुई, जिनके 4 हाथ थे। हाथों के अंदर पुस्तक वीणा लेकर ये उत्पन्न हुई और समस्त संसार में ज्ञान और आनंद से संसार को इन्होंने भर दिया। जैसे कि वैज्ञानिकता में देखा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक अणु की रचना होती है। उसके अंदर जो प्रोटॉन जैसी जो क्षमता थी वो महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के उत्पन्न होने से इस सृष्टि के चक्र चलने लगा। अब महाकाली और महालक्ष्मी की इसके बाद ये उत्पन्न हुई, इसके बारे में भी आगे वाले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं
कि बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ कैसे करें, क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम उस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बेड में ही गृहिणियों को, पुरुषों को अब दोनों हाथों की हथेली को देखना चाहिए। कहा जाता है कि अपने हाथों को देखने से हथेली के अंदर सरस्वती का निवास होता है, जिस कारण से आपकी बुद्धि बढ़ती है। उसके बाद स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होकर आपको पीला वस्त्र धारण करना है। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, उस पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा के सरस्वती की फोटो, सरस्वती की मूर्ति स्थापित कीजिएगा। सबसे पहले कोई भी पूजा साधना करने से पहले गणेश जी के मंत्र का जाप होता है, तो ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र का जाप 11 बार आपको बोलना है। उसके बाद दीपक और धूप आपको जलानी है। उसके बाद ओम ह्रीम एम सरस्वते स्वाहा, दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम ह्रीम एम सरस्वते स्वाहा ये मंत्र बोल के पंचामृत सरस्वती पे चढ़ाना है, अक्षत सरस्वती देवी पे चढ़ाना है। मोर पंख यदा कथा हो तो आप चढ़ा दीजिएगा। सफ़ेद या पीले पुष्प की माला भी आप सरस्वती जी को चढ़ा दीजिएगा। और माँ भगवती से हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करनी है, अपने परिवार की प्रार्थना करनी है, अपने काम की, अपने व्यापार की, अपने संस्थान की प्रार्थना करनी है कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, ये आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद माँ को आपको गुड़ के चावल का से आपको बना के, गुड़ का चावल डाल के खीर बनानी होती है, वो बना के आपको माँ भगवती को चढ़ानी है और प्रसाद समस्त लोगों में वितरण करना है। जितना प्रसाद वितरण करेंगे उतना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई साधारण। अब नौकरी पाने के लिए या नौकरी का इंटरव्यू दे रहे, सफलता नहीं हो रही है, कोई डील करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है और अपनी वाणी को प्रखर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन ओम महाभद्राय नमः इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार यह मंत्र का जाप करना है। कोरे कागज पे लाल पेन से इस मंत्र को लिख दीजिएगा और अपने पर्स पॉकेट में रखिएगा। आप अपने अंदर प्रगति महसूस करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों की बुद्धि के लिए, एकाग्रचित्ता अच्छी करने के लिए, वाणी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, ओम ज्ञान मुद्राय नमः ये मंत्र की माला, एक माला 108 बार आपको जाप करनी है। बसंत पंचमी के दिन कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोरे कागज पे लाल पेन से ये मंत्र लिख के आप अपने बच्चे के सिराने के नीचे, उसके बैग में, उसके पर्स में, उसके स्टडी टेबल के सामने रख दीजिएगा। आप बच्चे में परिवर्तन पाएंगे। इसी प्रकार से सर्विस, लेखा जोखा या व्यापार आपका है, या तो आपका कंसल्टेंसी का व्यापार है, सर्विस सेक्टर के अंदर है, आपका स्कूल है, आपका कोई संस्थान है, या लेखा जोखा अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको ओम महामाये नमः ये मंत्र की एक माला उस दिन करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोरे कागज पे लाल पेन से ये मंत्र बड़ा बड़ा लिख के अपने संस्थान में टांग दीजिएगा। डेली इनको धूप दीजिएगा, आपके काम में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं राशियों के बारे में, क्योंकि उस दिन वसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 6 राशियों वालों के दुख और कष्ट दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। तो उस दिन उनको क्या करना है, उनको वसंत पंचमी के दिन ओम श्री प्रदाय नमः ये मंत्र की एक माला जाप करनी है। उसके बाद ये मंत्र कोरे कागज पे लिख दीजिएगा, अपने पास रखिएगा, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। इसी प्रकार से दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। इनको क्या करना, ओम वर प्रदाय नमः ये मंत्र की एक माला जाप करनी है। साथ ही साथ कोरे कागज पे लाल पेन से यही मंत्र लिखकर आप अपने सिराने के नीचे या अपने पर्स में रख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी राशि है धनु राशि, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है और बड़ी नेगेटिव 7.5 चल रही है, धन की या शारीरिक हानि हो रही है। इनको क्या करना है, इनको उस दिन बसंत पंचमी के दिन इनको ओम शिवानुजाय नमः यानी कि ओम शिवानुजाय नमः ये मंत्र की एक माला करनी है और ये मंत्र कोरे कागज पे लिख के अपने पास रखिएगा, आपके कष्ट दूर होंगे। इसी प्रकार से अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि को वसंत पंचमी के दिन एक मंत्र की माला करनी है, ओम पद्म वक्त्राय नमः ये मंत्र की आपको एक माला करनी है। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम पद्म वक्त्राय नमः ये मंत्र की माला करके कोरे कागज पे ये मंत्र लिख कर अपने पास रख लीजिएगा, आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे।
इसी प्रकार से कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो इनको जो मंत्र की माला करनी है वो करनी है ओम पद्म नीलयाय नमः। ये मंत्र की एक माला जाप करनी है। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम पद्म नीलयाय नमः। ये मंत्र की एक माला करके कोरे कागज पे ये मंत्र लिखकर आप अपने पर्स में रख लीजिए, अपने व्यापार संस्थान में या अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा। सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। इसी प्रकार से मीन राशि की अगर हम बात करें तो इनको क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन ओम सरस्वते नमः ये मंत्र की एक माला जाप करने के बाद कोरे कागज पे लाल पेन से ये बड़ा बड़ा मंत्र लिखने के बाद अपने पास रखें या अपने सिरहाने के नीचे रखें, अपने कैरी बैग के अंदर रखें। आपकी समस्त समस्याओं का कल्याण होगा। तो मित्रों, ये कार्यक्रम हमने बात की है बसंत पंचमी के महत्व के बारे में, पौराणिक महत्व कथा बता दी। ठीक है जी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।